जो कार्रवाई कोकन रेंज में आईजी कोकन रेंज के जरिए की गई थी, उसको लेकर मुंबई हाई कोर्ट में आरटीआई एक्टिविस्ट पुष्कर दामले ने चुनौती दी थी, जिसके बाद मुंबई हाई कोर्ट के आदेश से पहले ही आईजी कोकन रेंज ने अपने इस फैसले को वापस ले लिया है। और इस वक्त हमारे साथ खुद मौजूद हैं आरटीआई एक्टिविस्ट पुष्कर दामले। सबसे पहले ये बताइए कि मामला क्या था और ये सर्कुलर, ये आदेश आप पर लागू कैसे किया गया? बेसिकली ये कोकन रेंज जो है, कोकन में मेरा खुद का नेटिव है रत्नागिरी, जहाँ पे हमारे बाजू वाले हमारी ज़मीन हड़प रहे थे पूरी। जो हड़प रहे थे हमारे सामने दिख रहा था, तो मैंने उनके खिलाफ़ एफआईआर दर्ज करी थी। एफआईआर दर्ज करने के बाद जो आयो था वहाँ का, उसने सामने वालों से हाथ मिला के एफआईआर को लूज़ करने का कोशिश किया, मामला रफा दफा करने का कोशिश किया। वो सब मैंने आरटीआई डाल के सब एक्सपोज करते गया। किस तरह से ये आयो उनको मिला हुआ, ये पूरा एक्सपोज हुआ। वो होने के बाद जब एसपी को पता चला कि उनका ही ऑफिसर इसमें अटका हुआ है, तो उन्होंने मेरे को कंप्लेंट देने के लिए बोला। मेरी कंप्लेंट लॉन्च हो गई। कंप्लेंट लॉन्च होने के बाद मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ। 11/5/2016 को मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ उस आयोग के खिलाफ, जिसका नाम है प्रकाश धेंडे, जो वहाँ का आयोग था और जिसने ये सब मामला पूरा दबाने का कोशिश किया था। उसके खिलाफ जैसा मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ, 3 दिन के अंदर जिस आरोपी को वो बचा रहा था, उसकी बीवी ने जाके मेरे खिलाफ एक कंप्लेंट लॉन्च कर दी पुलिस स्टेशन में, जो डेफिनेटली हम लोग लड़ रहे हैं उसको, वो साबित हो जाएगा। उसने कंप्लेंट दी थी कि मैंने गाली गलौज किया। अभी गाली गलौज को 354 लगता नहीं है, लेकिन जब पुलिस और आरोपी ये जब साथ में है तो वो जो चाहे लगा सकते हैं। मेरे पे 354 लगा। 354 लगाने के बाद मेरे को अरेस्ट करने के लिए आए। जब अरेस्ट करने को आए तो मैंने दिखाया कि भाई आपका एफआईआर दिखाओ, वो दिखाने को तैयार नहीं। वारंट दिखाओ, वो दिखाने को तैयार नहीं। मैंने वहीं से अपने मोबाइल से एसपी को ईमेल डाला कि आज सैटरडे है, बिना एफआईआर के, बिना वारंट के मेरे को उठाने को आए हैं। जैसा ईमेल किया, वो जो आए हुए थे अरेस्ट करने को, वो निकल गए। उसके बाद फिर मैं कोर्ट में गया। कोर्ट में जाने के बाद मेरे को एंटीसिपेटरी मिला। एंटीसिपेटरी जैसा मिला, उसके बाद ये सर्क्यूलर लाया गया 354 और 376। आज मैं मानता हूँ कि ये बहुत गलत हो रहा है आज की दुनिया में। जो भी क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो महिलाएं इस चीज़ का गैर इस्तेमाल करती है, इस कानून का, जो इसमें भी यही हुआ है, पुलिस ही इसमें साथ में है। जबकि वो खुद आयो जब अटका हुआ है, तो उसने ये लेडी को आगे करके 354 लगाया, मेरे पे मामला दर्ज करवा के लिया और मेरे को दबाने की कोशिश की कि मैं कम से कम वो केस वापस लूँ, जो मैंने नहीं किया। और फिर वो नियम लाया गया जो जब कोर्ट आपको बेल देती है, आपका अधिकार है, मूलभूत अधिकार है बेल मिलने का। वो बेल मिलने के बाद मेरे जैसे लोगों को तकलीफ देने के हिसाब से ये निकला हुआ सर्कुलर है, ये सीआरपीसी 110 के तहत। क्योंकि 110 किसको लगती है? जो हिस्ट्री शीटर्स है। हिस्ट्री शीटर्स बोलेंगे तो जिसका रेगुलर क्रिमिनल रिकॉर्ड है, कंटिन्यूअस कोई ना कोई गुनाह करते रहते हैं, उनके खिलाफ ये लगता है। ये सर्कुलर आईजी कोकन रेंज प्रशांत बोर्डे की तरफ से जारी किया गया था। आपके जो मामला आप पे दर्ज हुए हैं, उस मामले को जो है इस सर्कुलर के तहत जो है फिट किया गया। उसके बाद आपको दिक्कतें कैसी पेश आई, वो बताइए। मेरे को वहाँ पे अटेंड करने के लिए जाना पड़ता था। यानी मैं बम्बई में रहता हूँ, किसी भी तरह से ये आदमी परेशान हो जावे, रत्नागिरी के चक्कर काट काट के परेशान हो जावे, कंप्लेंट्स वापस लिए, वो दबाव डालने के लिए खेल खेला गया। जबकि जब कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हुई, चार्जशीट दाखिल होने के बाद कोर्ट ने खुद 354 रिमूव किया। मेरे पे जो 354 झूठा लगाया था, वो कोर्ट ने रिमूव किया। ये आज अपने पास पूरा मौजूद है, आपके पास पेपर आ चुके हैं। फिर मैंने हाईकोर्ट में जब लिया, तो बोर्डे साहब ने उनकी तरफ से मामला कुछ अलग तरह से मोड़ने का कोशिश किया। जो एफिडेविट उन्होंने फाइल किया, उसमें उन्होंने ये बोला कि मैंने तो पुलिस स्टेशन को डिस्क्रिशनरी पावर दी थी। अभी डिस्क्रिशनरी पावर जो होती है, वो उसमें दिखना चाहिए, जो वहाँ पे नहीं दिखता है। जब ये हाईकोर्ट के समझ में आ गया कि ये गलत एफिडेविट आया है, तो उन्होंने फिर उनको पूछा, आप वापस ले रहे हो या हम ऑर्डर पास करें? तब जाके इन्होंने ये वापस लिया है। तो मतलब कि इस तरह से जो मनमाना फरमान उन्होंने जारी किया, और हाई कोर्ट की मार पड़ने से पहले उन्हें ये बात समझ में आ गई है कि जो मनमाना फरमान उन्होंने निकाला है, ये कहीं ना कहीं उनकी तरफ से गलत या पावर का दुरुपयोग करके उसे निकाला गया है। और उन्होंने आज क्या, इससे पहले भी उन्होंने जो जवाब अपना दाखिल किया था कोर्ट में, उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस या इन 2-4 चीज़ों को लेकर हवाला भी दिया था। क्या कोर्ट में उन चीज़ों को नहीं माना गया? मानने के लिए उसमें कोई ताकत होनी चाहिए। जो चीज़ें है वो उन्होंने दिखाने की कोशिश की। 4 पानों में खाली वही चीज़ बात करते रहे। जिस चीज़ को चैलेंज हुआ है, उसके बारे में खाली एक पैरा में ख़त्म करते कि मैंने उनको डिस्क्रिशन पावर दिया था। इन्होंने थोड़े
अपनी जान बचाने की कोशिश करी थी कि कुछ ना कुछ दिखावे। वुमन के अगेंस्ट क्राइम है, इतना बड़ा करके दिखाया 4 पेज में, ये क्रिमिनल वुमेन्स के अगेंस्ट है, तो कम से कम कोर्ट बहक में आके कुछ गलत हो जावे, वो उनकी कोशिश थी। लेकिन हाईकोर्ट ने वो पूरा देखा, वो चीज़ों उनकी दलीलों को नज़रअंदाज किया और जो सच है उसके साथ में हाईकोर्ट गई। आज हाईकोर्ट में उन्होंने अपना ये मनमाना जो फरमान है ये वापस लेने के लिए उसे स्वीकार किया है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये कोकन रेंज में न जाने ऐसे कितने लोग हैं। हम ये नहीं कहते कि महिलाओं के साथ जिन्होंने इस तरह के दुर्व्यवहार की उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपके जैसे न जाने कितने ऐसे लोग हो सकते हैं जिन पर पुलिस और जो आरोपी हैं इनके ज़रिए मिल के इस कानून का दुरुपयोग किया गया है। क्या उन लोगों को लेकर आपकी तरफ से क्या पहल की जाएगी, और दूसरा आपके साथ जो चीज़ हुई है इसको लेकर अब आप क्या करेंगे? बेसिकली मैंने इसमें यह भी जानने की कोशिश करी थी, तहसीलदार वहाँ के जो है उनको मैंने आरटीआई दिया था कि आपके पास 110 में आज तक कितने मामले दर्ज हुए हैं। ये पर्टिकुलर सर्कल आने के बाद उन्होंने आरटीआई को जवाब ही नहीं दिया। क्या होता है कि एक आधा सरकारी अधिकारी जब अटकना चालू होता है तो सब लोग उसको बचाने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं और फिर तकलीफें चालू होती है। आज मेरी यही कोशिश रहेगी कि कितने लोग इसमें अटके हैं, कितने लोगों को तकलीफ हुई है, ये निकालने की पूरी कोशिश करूंगा। क्योंकि उन लोग को जानबूझ के जो तकलीफ दिया गया है उसके लिए तो उनको भुगतना ही पड़ेगा, और मेरी कोशिश तो यही रहेगी कि जिसने गलत किया है उसको सजा होनी चाहिए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे पुष्कर दामले, जिन्होंने अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर मुंबई हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और उन्हें मामला चलने से पहले ही न्याय मिल गया। लेकिन पुष्कर दामले की ये ख्वाहिश है कि ऐसे वो लोग जिन लोगों पर जो कि कोकन रेंज में रहते हैं और वो CRPC 110 का जो कानून है उसके तहत जो है शिकार बनाए गए हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उसको लेकर ये कोशिश कर रहे हैं कि उन सब को जो है न्याय मिले, जिसको लेकर जल्द ही फिर से एक बार मुंबई हाई कोर्ट में वो दस्तक देने वाले हैं। मुंबई से बॉम्बे लीक्स के लिए शाहिद अंसारी।